बुलेटिन की शुरुआत कानपुर से आ रही खबर के साथ। शहर में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। 20 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। भंडाना, पुरवा और कर्नलगंज का यह मामला 185 अब संख्या हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। कानपुर में 20 कोरोना केस में 13 महिलाएं शामिल हैं। तो ये डराने वाला आंकड़ा लगातार कानपुर से देखने को मिल रहा है। कानपुर में हर रोज जो मामले आ रहे हैं अब वो उसकी संख्या काफी ज्यादा। आज की अगर हम बात करें तो 20 केस, एक साथ 20 नए केस जुड़ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव केस। और हैरानी की बात है कि इन 20 में से 13 महिलाएं हैं। तो 20 में से 13 महिलाओं में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब पूरे कानपुर शहर में 185 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। और साथ ही दहशत की स्थिति भी लगातार बनी हुई है। और यहां पर ज्यादातर संख्या जमाती और जमात से जुड़े लोगों की है और उनके संपर्क में आए लोगों की है। आज सुबह तक जो आंकड़ा था उसमें 20 का और इजाफा हो गया है और 167 में से 165 लोग या तो जमात से जुड़े या फिर उनके संपर्क में आने वाले लोग थे। 2 आम लोगों में कोरोना का संक्रमण फैला। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो 20 नए केसेस सामने आए हैं इनमें ये कौन लोग हैं। हालांकि इलाकों की अगर हम बात करें, इस वक्त अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अमित, पूरी जानकारी दें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तरफ जहां जमातियां मान नहीं रहे हैं, अपने खाने की फरमाइश कर रहे हैं, प्रशासन को परेशान कर रहे हैं, स्वास्थ्य महकमे को परेशान कर रहे हैं, दूसरी ओर एक बार फिर से 2 नए क्षेत्रों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले। मगर इन सब में पहली बार देखने को ये मिला कि अभी तक महिलाओं की संख्या सिर्फ 2 थी जब से 165 में। मगर जिस प्रकार से आज 20 कोरोना पॉजिटिव आए हैं 47 में, उनमें से 13 महिलाएं, 20 में से 13 महिलाएं, यानी महिलाएं भी इनकी जद में आई है। तो निश्चित तौर पर जब महिलाएं इस कोरोना पॉजिटिव से एंगेज हुई तो फैमिली भी होगी, उनके बच्चे भी होंगे उनसे रिलेटेड, क्योंकि गृहिणी अगर घर में है और वो कोरोना पॉजिटिव है तो निश्चित तौर पर स्प्रेड आउट भी हुआ होगा। अब प्रशासनिक अधिकारी एक बार फिर से नए सिरों पे ये पता चल पाया है इन सब की ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में, या फिर ये किससे संपर्क में आए थे, इन तक कोरोना वायरस पहुंचा कैसे? मनिका जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ट्रैवल हिस्ट्री की कोई बात नहीं है, सिर्फ जमाती है इसमें सामने आए। जमात से जुड़े लोग, मदरसे से जुड़े लोग घरों में गए हैं, लोगों के इबादत की है, जहां एक दूसरे के साथ जमात में बैठे हैं, वो अपने घरों में आए, उनके माध्यम से ये चेन उनके वाइफ में, उनके बच्चों में हो। जबकि स्वास्थ्य महकमा हर घर जा जाके एक बार उनसे पूरी डिटेल्स मांग रहा है। अभी भी जमात से जुड़े लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स छुपा रहे हैं, अपनी जहां जहां बैठ के जमात में उन्होंने इबादत की है या जहां उन्होंने मदरसों में गए उनकी बातें। बिल्कुल अमित, और तमाम कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर जमातियों की ओर से जो जानकारी है वो छिपाई जा रही है। 2 अलग अलग इलाकों में 20 नए कोरोना पॉजिटिव केस कानपुर शहर में। डराने वाला ये आंकड़ा है जिस तरह से बढ़ रहा है। कानपुर में जमाती हैलेट हॉस्पिटल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से जमातियों ने परेशानी खड़ी कर दी है। कोरोना पॉजिटिव केस होने के बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया था इन्हें, और यहां पर खाने में नॉनवेज की डिमांड करते हुए इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। खाने की ट्रे को लात मारा और जो लड़का वार्ड बॉय खाना देने गया था उसको इन्होंने दौड़ाया, उसके साथ मारपीट की। और तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज है ये। नॉनवेज की डिमांड करते हुए, बिरयानी की डिमांड करते हुए इन्होंने अस्पताल परिसर के अंदर हंगामा क्रिएट किया। हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए जो मेन्यू तैयार किया गया है उसी मेन्यू के हिसाब से खाना दिया जा रहा है। उन्होंने जिले के आला अधिकारियों से भी इस घटना के बारे में बात की है। कोई कमी नहीं है, फिर भी ये बहुत उपद्रव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं। और हद तो तब हो गई है जब इन्होंने कल वार्ड बॉय ने जब थाली को लात मारी तो वार्ड बॉय ने कहा ये क्यों कर रहा है, और रोकने की कोशिश की कि इतना महंगा खाना आता है और अन्न में हम लोग आपको मालूम है अन्न पे लात नहीं मारते और इस तरह बर्बाद नहीं करते। कितने लोग को अभी लॉकडाउन में खाना नहीं मिल रहा है और ये इस तरह फेंक रहे हैं। और इनको और अच्छा चाहिए, बिरयानी चाहिए, इनको नॉनवेज चाहिए, इस तरह का खाना जो हम लोग कह चुके हैं हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, तब भी है इतना। और बेचारा तो वार्ड बॉय वो भागा है सीढ़ियों से अपनी जान बचा के, क्योंकि पता नहीं है क्या कर दे, फिर भी उसको 2-4 इस कोविड वार्ड में इलाज चल रहा है और वो स्वास्थ्य महकमे के लिए रोज कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करते चले जा रहे हैं। ताज़ा मामला उस वक्त देखने को मिला जब मनचाहा खाना न मिलने पर उन्होंने वार्ड बॉय को दौड़ाया और इसके अलावा खाने की थैली पर लात भी मार दी। ऐसे में स्टाफ में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि प्रिंसिपल ने जांच की बात तो जरूर कही है, मगर देखना यह होगा कि आखिर ये जमाती अपनी हरकतों से कब बाज आते हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
कोरोना की से जुड़ी ही एक और बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है। यहां पर कोरोना संक्रमित 5 और मरीज ठीक हुए हैं। तो तमाम परेशान करने वाली खबरों के बीच ये एक अच्छी खबर, जिले में अब 8 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक जिले में एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो 70 इस वक्त लोग हैं जो कि कोरोना से जूझ रहे हैं। कोरोना पीड़ित एक इमाम की मौत भी हो चुकी है फिरोजाबाद में। लेकिन इस बीच जो अच्छी खबर, सुकून देने वाली खबर वो ये कि 5 लोग ठीक हुए हैं, रिकवर किया है 5 लोगों ने। लखनऊ में सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ मीटिंग की और इस मीटिंग में कई अहम निर्देश सीएम ने दिए हैं। अस्पतालों में कोरोना के इलाज से जुड़ी दूसरे बायोमेडिकल वेस्ट का सुरक्षित तरीके से डिस्पोजल सुनिश्चित किया जाए, ये भी निर्देश सीएम का। शेल्टर होम्स की भी कम्युनिटी किचन की तरह ही जियो टैगिंग की जाए ताकि इस पर और ज्यादा निगरानी रखी जा सके। साथ ही क्वारंटीन में रखे गए लोगों के नाम, पता और मोबाइल नंबर को आरोग्य सेतु ऐप से जोड़ा जाए, ये निर्देश सीएम ने अधिकारियों को दिया है। सीएम योगी ने कोविड-19 से निपटने के लिए गठित टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की और हर रोज ये मीटिंग चलती है जिसमें कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूल टेस्टिंग को भी बढ़ावा देने की बात कही गई। और कोरोना संकट के इस दौर में प्रदेश की योगी सरकार काफी बेहतर काम कर रही है, एक मिसाल कायम कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपने स्तर पर गरीबों की मदद करती दिख रही है। राजधानी लखनऊ की ये तस्वीर, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय समेत कई जगहों पर इन दिनों गरीबों के लिए खाना बनाया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते रास्ते में फंसे गरीबों को खाना उपलब्ध कराया जा रहा है यहाँ पर और उनके ठहरने का भी इंतजाम किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी भी इस वक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती दिख रही है। कोरोना फाइटर्स नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप और कांग्रेस के टोल फ्री नंबर के जरिए देश के दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के लोगों की मदद करने का दावा भी कांग्रेस की ओर से हो रहा है। कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है, लोगों की मदद कैसे कर रही है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू से बात की हमारे सहयोगी राजीव प्रताप सिंह ने। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में लागू किए गए सख्ती से लॉकडाउन के दौरान जो लोग फंसे हुए हैं उनकी सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों द्वारा भी बड़े स्तर पर मदद की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कांग्रेस मुख्यालय में खड़ा हूं, जहां पर खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पूड़ी तलते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर रोजाना हजारों लोगों के लिए, जो गरीब हैं, जो लॉकडाउन में फंसे हैं, मजदूर हैं, उनके लिए खाना बनाया जाता है और फिर यहीं से इस खाने को पैक किया जाता है, जिसके बाद गाड़ियों के जरिए जो तमाम लोग अपने घरों से बाहर हैं, उनके पास राशन या भोजन की व्यवस्था नहीं है, उन तक ये खाना पहुंचाया जाता है। ये काम बीते कई दिनों से लगातार जारी है और खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत जो कांग्रेस नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो राजधानी लखनऊ के विभिन्न इलाकों में पहुंचते हैं और जो मजदूर हैं, जो नीडी हैं, जिनको खाने की ज़रूरत है, उन तक ये खाना पहुंचाते हैं। तो ऐसे में हम सीधे बात करेंगे हमारे साथ मौजूद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी से। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में हम लोगों ने 11 जगह साझा रसोई चलाई और अब तक लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, साथ ही साथ फतेहपुर, झांसी और अन्य जगहों पर भी 11 जगह हम लोगों ने साझा रसोई चलाई। लगभग अब तक हम लोगों ने 5 लाख से अधिक परिवारों को भोजन पहुंचाने की व्यवस्था। इधर यूपी पुलिस कोरोना योद्धा बनकर काफी सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करा रही है। लोगों के बाहर निकलने पर रोक लगाई गई है और ऐसे में डायल 112 इमरजेंसी सेवा इन दिनों बीमार लोगों के लिए भी वरदान बन गई है। जो लोग डायल 112 पर फोन कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, पुलिस उन तक मदद पहुंचा रही है। अगर कोई दवा या फिर कुछ बेहद जरूरी चीजों के लिए फोन करता है तो ये जवान कभी भी इससे पीछे नहीं हटते। कई बार 112 इमरजेंसी सेवा के जाबाज गंभीर मरीजों के पास पैसा न होने पर पैसों से भी, अपने पैसों से दवा खरीद कर उन तक पहुंचा रहे हैं। घर के अंदर के होते हैं, लेकिन कई बार दिल्ली से या बहुत दूर दूर से रिक्वेस्ट आती है कि हमारी दवाई कैंसर की या ऐसी गंभीर बीमारियों की पहुंचाएं। तो हम लोग समन्वय करके कुछ पीआरवी से, कुछ एम्बुलेंस से भिजवा रहे हैं और कोशिश है कि जो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की ज़रूरत अधूरी ना छूट जाए, तो लोग 112 पे हमें कॉल कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे ज़रूर कॉल करें और हम आवश्यकताओं को पूरा करें। तो ये है हमारे कोरोना योद्धा। उधर फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। आरोपों के मुताबिक जमीन विवाद को लेकर दबंग ने घर में घुसकर पिटाई की और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। थाना
मऊदर बाजा क्षेत्र का ये मामला। तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं महिलाओं के साथ भी लड़ाई चल रही है। आजमगढ़ जिले में दबंगों के कहर का शिकार बना एक परिवार खुले आसमान के नीचे अब रहने को मजबूर है। आरोप है कि 22 अप्रैल को इन दबंगों ने उनकी झोपड़ी पर धावा बोलकर उसे तोड़ दिया, फिर परिजनों के साथ मारपीट की, घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया। उन लोगों ने धमकी दी कि अगर दोबारा यहां पर झोपड़ी बनाते हैं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन दबंगों के दबाव में पुलिस भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। इधर कुशीनगर में लॉकडाउन में शराब पीते सब इंस्पेक्टर का फोटो वायरल हो रहा है। हनुमानगंज थाने में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर राजेंद्र राय एक जगह बैठकर खुलेआम शराब पी रहे हैं। किसी ने इनका फोटो खींचा और अब ये फोटो वायरल हो रहा है, जिसके बाद एसपी ने सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया। सवाल यह है कि लॉकडाउन में भी सब इंस्पेक्टर के पास फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान ये वक्त का गलत फायदा उठा रहे हैं। नोएडा से खबर, जहां पर शराब तस्कर गिरफ्तार हुआ है। 60 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। रबपुरा कोतवाली पुलिस ने ये छापेमारी की है। शराब बनाने का सामान भी इनके पास से बरामद किया गया। 500 लीटर लहन नष्ट किया गया है। लॉकडाउन में भी शराब की तस्करी लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई भी कई जगहों पर चुस्त दुरुस्त, और जिसका नतीजा ये कि तस्कर लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो नोएडा में शराब तस्करी करते वक्त 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 60 लीटर शराब इनके पास से जब्त भी की गई है। रबुपुरा कोतवाली में पुलिस ने छापेमारी की और शराब बनाने का सामान भी जब्त कर लिया है। तो यहां पर छापेमारी हुई है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहां पर शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पलहाका गांव में एक अवैध शराब भट्टी चलती हुई पकड़ी गई है, जिसमें ताराचंद और कमल 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, जो खेरली खादर चादहट थाना पलवल के रहने वाले हैं। इनसे 60 लीटर कच्ची शराब और ढेर सारे ड्रम, पतीलियाँ, अवैध शराब बनाने के उपकरण, गुड़ आदि बरामद हुआ है। अभियोग पंजीकृत कर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। झांसी जिले में अभी तक एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया, लेकिन मध्य प्रदेश के रास्ते हजारों मजदूरों के आने से झांसी में लोग अब डरे हुए हैं। इन्हें कोरोना का खतरा डरा रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश से लगी सभी सीमाओं को सील कर दिया। फिर भी बड़ी तादाद में मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। कोई गाड़ी से तो कोई भूखे प्यासे आ रहा है पूरे परिवार के साथ। तो महाराष्ट्र से बाइक चलाकर भी कुछ मजदूर यहां पर लौटे हैं। कुछ मजदूरों ने आरोप लगाया कि राशन कार्ड नहीं होने की वजह से सरकार उन्हें मदद नहीं कर रही थी। तो उनका कहना है कि महाराष्ट्र में इन्हें मदद नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से मजबूरन इन्हें लौटना पड़ा है। इधर वाराणसी में कल कोरोना के सैंपल जांच के लिए जो सैंपल भेजे गए थे 8 की रिपोर्ट आ गई है और ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसमें 7 पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद इन पुलिसकर्मियों को 3 एम्बुलेंस से डीडीयू हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। 7 पुलिसकर्मी इस बीमारी की चपेट में आए हैं। उनमें एक सब इंस्पेक्टर, 3 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल हैं। ये सभी पुलिस चौकी के एक ही बैरक में रहते थे। 2 दिन पहले इन्हें वहां से अलग कर दशाश्वमेध क्षेत्र के एक गेस्ट हाउस में क्वारंटीन किया गया था और इनकी सैंपलिंग कराई गई थी। बहराइच में एक और शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इस तरह से जिले में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या अब 9 हो चुकी है। कल 8 लोगों की एक साथ पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। इसके अलावा एक और मरीज पॉजिटिव पाया गया। ये मुंबई से आया शख्स है। 19 अप्रैल को मुंबई डीसीएम से भरकर जो 50 लोग यहां पर आए थे, ये शख्स उनमें से एक है। संदिग्ध होने पर 20 अप्रैल को जिला महिला चिकित्सालय में क्वारंटीन किया गया था और 22 को कोरोना जांच के लिए लखनऊ सैंपल भेजा गया था। कल लखनऊ से जो रिपोर्ट आई है उसमें वो पॉजिटिव पाया गया है। इधर बदायूं जनपद में भी कोरोना के 14 एक्टिव केस हैं और पुलिस भी योद्धा बनकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मुस्तैदी से जुटी हुई है। लेकिन
कहीं पुलिस के जवान भी संक्रमण का शिकार न हो जाएं, इसे लेकर बदायूं पुलिस के जवानों की पुलिस लाइन में थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। साथ ही एसएसपी ने पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय भी बताए। की पॉश सोसाइटी एटीएस इंदिरापुरम में एक कोरोना पीड़ित हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गई। उनसे मिलने के लिए गाजियाबाद के नोडल अधिकारी सीनियर आईएएस सुधीर गर्ग, आईजी प्रवीण तिवारी, एसएसपी कलानिधि नैथानी और डीएम अजय शंकर पांडे समेत एसपी सिटी मनीष मिश्रा और एडीएम पहुंचे। सीनियर आईएएस सुधीर गर्ग ने सोसाइटी में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। लखनऊ में सीनियर अधिकारियों ने थोक सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। लखनऊ के नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने देर रात दुबग्गा की नवीन सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। उनके साथ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे, डीएम अभिषेक प्रकाश भी मौजूद थे। निरीक्षण के बाद प्रशासन ने मंडी के एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्कैनर लगाया। निर्देश दिया उन्होंने थर्मल स्कैनर लगाने का। मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और कोरोना से बचाव के लिए अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक करने का निर्देश भी दिया गया। मास्क लगाकर ही प्रवेश करें। सभी फल सब्जी व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों पर आए किसानों, ग्राहकों, पल्लेदार मजदूरों के हैंड ललितपुर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। जिले के डीएम एसपी ने सीमावर्ती मध्य प्रदेश बॉर्डर का निरीक्षण किया और इस दौरान चेकपोस्ट पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से बॉर्डर से किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगाने की बात कही है। हम लोग सब 2 बार इस नदी को पार करवा चुके हैं, मतलब हमारे वगैरह आए थे जन समाज से, 2 बार हम लोगों ने पार किए, इसलिए अच्छे से पता है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो, इसे लेकर संभल में डीएम और एसपी मोर्चा संभालते हुए नजर आए। सड़कों पर खुद नजर आए ये लोग। इन अधिकारियों ने गुन्नौर और बबराला में सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों पर सख्ती दिखाई। इसके अलावा हरियाणा में फंसे यूपी के मजदूरों को घर वापसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 4 शेल्टर होम्स यहां पर बनाए हैं। डीएम ने बताया कि हरियाणा से 368 मजदूर संभल आ रहे हैं और सरकार के निर्देश के मुताबिक इन मजदूरों को क्वारंटीन करने के इंतजाम किए गए हैं। और कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन चल रहा है। लखीमपुर खीरी में अवैध कच्ची शराब बनाने वाले जंगलों में अवैध कच्ची शराब का कारखाना लगाकर शराब बेच रहे हैं और पुलिस को जब इस बात की जानकारी लगी तो पुलिस ने यहां पर छापेमारी की। 2 जगहों पर छापेमारी की गई है और जंगलों में अवैध शराब की भट्टी को नष्ट किया गया। पुलिस ने मौके से शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला 10 लीटर लहन बरामद किया। 200 लीटर शराब बरामद की गई है। हालांकि शराब बनाने वाले 10 लोग यहां पर थे जो कि फरार हो गए। नेपाल में 25 दिनों से क्वारंटीन किए गए 152 भारतीय नागरिक सोनौली सीमा से अपने वतन लौट आए हैं। भारत और नेपाल सरकार के बीच बातचीत के बाद नेपाली सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें भारत भेजा। घर लौटने की खुशी इन लोगों के चेहरों पर साफ दिख रही है। इन नागरिकों ने जैसे ही नेपाल से भारत की सीमा में प्रवेश किया तो सबसे पहले भारत माता की जयकारे लगाए। ये सभी मुरादाबाद, संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज और कुशीनगर के रहने वाले हैं। सीओ ने बताया कि सभी को क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इन सभी को इनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। आने के बाद इस बॉर्डर पे उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगा। उसके पश्चात हम लोग जो सबसे नज़दीकी क्वारंटीन सेंटर है वहाँ हम लोग उनको थोड़ा देर रोकेंगे। उनका सैंपल लेने के बाद विस्तृत जांच के लिए हम लोग भेजेंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग उन्हें उनके जो रहने का स्थान है, ज़िले हैं, वहाँ पर विशेष वाहन का। इधर कानपुर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके बाद लॉकडाउन का पालन करने को तैयार नहीं है लोग। कानपुर में लगातार लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। पुलिस ने बेवजह घरों से निकले लोगों को आज सजा दी है। कहीं लोगों को कतार में लगाकर उनसे पीटी कराई गई तो कहीं पर पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को मुर्गा बनाया। कई जगहों पर गाड़ियों के चालान भी काटे गए। उधर नोएडा में लॉकडाउन के दौरान कुछ मजबूर रिक्शे वाले खाने की तलाश में बाहर निकले। उन्होंने न्यूज़ 18 से अपना दर्द साझा किया। देश में लॉकडाउन है, 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन है
और स्टे होम के लिए कहा जा रहा है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस समय मैं खड़ी हूँ नोएडा के सेक्टर 37 में, जहाँ पर ये रिक्शे वाले रोज़ यहाँ पर आते हैं और चाहते हैं कि कुछ ना कुछ पैसे ये ज़रूर कमा सकें जिससे इनका परिवार चल सके, क्योंकि परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों के लिए राशन के अलावा, खाने के अलावा उनको दूध भी चाहिए, उनको साबुन भी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी करनी पड़ती है और उनके लिए पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। रिक्शे वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। गैस चाहिए हम लोग को कुछ खाने पीने पकाने के लिए, वो भी हमको लोग को चाहिए तो मजबूरी में आना पड़ता है, नहीं तो हम लोग शौक से नहीं आते हैं। खाएंगे क्या, सब्जी अरे राशन पानी तो जो पहले से कमाए हैं वो थोड़ा बहुत है तो लेकर रखे हैं, लेकिन सब्जी के लिए फिर पैसे कहाँ से लाएं, गैस के लिए कैसे पैसा लाएं। दिन के 10-20 रुपए कमा लेते हैं, जिससे अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध और बाकी लोगों के लिए फल और सब्जी का इंतज़ाम ये लोग कर लेते हैं। सरकार को इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए जिससे ये लोग ऐसे यहाँ पे सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना हो। कैमरा पर्सन योगेन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को हराने के लिए देश के डॉक्टर और पुलिसकर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हरदोई में पुलिस जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही है। साथ ही अब जनपद की महिला सिपाहियों ने अपनी ड्यूटी के साथ ही मास्क बनाने का काम भी शुरू किया है। महिला सिपाही हर दिन मास्क तैयार कर रही हैं। इन मास्कों का वितरण जनपद में तैनात पुलिसकर्मियों के बीच और साथ ही जो दूसरे जरूरतमंद लोग हैं उनके बीच किया जा रहा है। पुलिस लाइन में ये महिलाएं ड्यूटी के अतिरिक्त समय में सूती कपड़े से 3 लेयर मास्क तैयार कर रही हैं। हमारी जो महिला पुलिसकर्मी है उसमें से 5 महिला पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। बाजार में मास्क की डिमांड जो बढ़ती हुई डिमांड है और उसकी आपूर्ति नहीं हो पाने की वजह से हमारे सभी पुलिसकर्मियों को मास्क देने का एक लक्ष्य हम लोगों ने रखा है और इसी के तहत हम लोग ने ये योजना बनाई कि महिला कर्मियों द्वारा मास्क बनवाया जाएगा और सारे पुलिसकर्मियों को लोगों का संवेदनशील चेहरा देखने को मिल रहा है। कई स्तर पर ये मदद कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। एक तरफ अपनी वर्दी निभा रहे हैं, वर्दी में अपनी ड्यूटी सड़कों पर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जरूरतमंदों की जरूरत पूरी कर रहे हैं और जो कमी है उसे भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। टिहरी से इसी बीच दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ गंगोत्री हाईवे पर गुलरी गांव के पास पहाड़ गिरने से मलबा जमा हो गया और लाइव वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। हजारों टन मलबा अचानक सड़क पर गिरता दिख रहा है। आप भी देख सकते हैं कि कैसे हजारों टन मलबा सड़क पर आ रहा है। और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। सौरभ, इस हादसे में कोई जख्मी तो नहीं हुआ? जी मेनका मैं आपको बता दूं, लगातार कल से जो बारिश होती है उसकी वजह से चंबा गंगोत्री हाईवे पे गुलड़ी गांव के पास अचानक से ये भारी मलबा और बोल्डर सड़क पर आ जाता है, जिसके चलते वहाँ ऑल वेदर का काम चल रहा है। लेकिन हालांकि अभी कोई जनहानि यहाँ पर को नहीं हुई है, लेकिन अब जेसीबी द्वारा जो मलबा हटाया जा रहा है जिसके चलते जो मार्ग दोनों तरफ से बंद होता है, उसके बाद अब इसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं और जो छोटे वाहन है वो करीब करीब निकल भी रहे हैं, लेकिन इसमें कोई अभी तक जनहानि नहीं हुई है। धन्यवाद सौरभ पूरी जानकारी देने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।